सब आएंगे सही। ठीक है। आसिफ सर। अच्छा। सेक्शन 1 पढ़ चुका आप लोगों ने? सेक्शन 1 में क्या था, रिवाइव करो जरा। क्या है? सेक्शन 1 इंटरप्रिटेशन क्लास है ना। भेड़ बकरी सब आती है। दूसरे में क्या है, पुलिस बल का गठन। तीसरे में राज्य सरकार में अधीक्षण का निहित होना। तीसरा पॉइंट, तीसरा सेक्शन, राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होना। सुपरिटेंडेंस टू बी वेस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। superintendents to be wasted in states government। इसमें है क्या कि साधारण जिले, यानी कि हर एक जिले को साधारण पुलिस जिले में डिवाइड कर दिया, और जितने भी साधारण, क्योंकि हर एक जिले का अपना पुलिस व्यवस्था होती है ना, उसमें हर जगह पे पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सर कितने भी जिले हो, तो यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे ना कि एक पैरामीटर दे दिया गया, साधारण पुलिस जिला। तो अब आपके स्टेट में 40 जिले हैं, आपके स्टेट में 75 जिले हैं, आपके स्टेट में 20 जिले हैं, तो जो एक जिले के साथ होगा वही सबके साथ होगा, यही बात तो है। लेकिन वो कौन करेगा, अगर जिलों को या सर्किल को हम अलग अलग बांट दें तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी ना। तो किसकी कमांडिंग किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास। उस राज्य सरकार में जिसके अधीन ऐसा जिला हो निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, यही बात है। और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जैसा कि प्राधिकृत हो उसके सिवाय तीन बातें हैं, कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय। कोई व्यक्ति, अधिकारी या न्यायालय, मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नो पर्सन, ऑफिसर और court shall be empowered by the state government to supersede or control any police personnel except as authorized under the provision of this act। यानी कि स्टेट, यहाँ पे कहना ये चाहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी को भी हम अथराइज नहीं करते हैं। ठीक है, किसके लिए, पुलिस को कंट्रोल करने के लिए। क्यों ऐसा होता है, सुपरसीड करने के लिए। हाँ, हाँ तो था तो फिर मैसेज रोज डालेंगे क्या, जब था कि 2 दिन बाद होगी तो किसका छूट रहा है, वो उनकी जिम्मेदारी ना, पूछ लेना चाहिए चलेगा नहीं चलेगा, चलना तो रोज ही क्लास रहती है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे कि तीन बातें हैं। पहली बात ये कि पुलिस बल पे जो बल हमने बनाया कहाँ पे, 2 में,
अब उस बल को क्या करना है, उसका देख रेख करना है, फिर कंट्रोल करना है। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब अगर मान लो किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को या न्यायालय को अगर नियंत्रण सौंप दिया जाए तो क्या होगा? यानी कि यहाँ पे व्यवस्था गड़बड़ हो, यानी गड़बड़ इन द सेंस कि उस बल का प्रयोग दूसरे मकसद के लिए होने लगे, यानी वो अपने उद्देश्य से उसका प्रयोग करने लगे। ठीक, तो इसलिए किसी को इस पर नियंत्रण का अधिकार। सेक्शन 3 बस। अब देखो इसमें और कौन कौन सी है कि जो सुपरिंटेंडेंस है, यानी कि जो अधीक्षण शब्द यूज किया गया है, इस शब्द का मतलब क्या है? ये लोग सुपरिंटेंडेंस जो अधीक्षण शब्द है, ये किस नेचर का है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल होगा, प्रशासनिक जो नियंत्रण होगा, वो किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, फिर सरकार ही पुलिस बल को नियंत्रण रखेगी, उन्हें ही गजेटेरियर, जिसको मतलब गजट के माध्यम से अधिकार प्रदान करेगी। ठीक है, और उसमें वरिष्ठ अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों पर पर्यवेक्षण की शक्ति का प्रयोग। यानी एक हायरार्की जो मैंने पहले दिन बताई थी आपको, उस हायरार्की में एक दूसरे पर क्या होगा? सुपरिटेंडेंस यानी अधीक्षण। ठीक है, बात समझ? अधीक्षण होने सुपरिटेंडेंस होगा उसका। ठीक है, और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, क्योंकि हर जगह स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं पहुंच सकती ना। अब डीजीपी ने आदेश दिया कि सभी पुलिस बल के जवानों का हाइट इतना होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ऐसे लोगों को भर्ती करो। या जो भर्ती में है उनका वजन हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वजन हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अब जब हाइट के अकॉर्डिंग वजन लोगे तो आदमी मोटा ताजा नहीं मिलेगा, है ना। और कुछ तो ऐसे होते जिनको एक होते मुच्छ रखने वाले ना, बड़े बड़े मुच्छ वाले, देखा होगा। एक एक वो भी रहता है हर थाने में मुच्छ वाला, उसका काम ही सिर्फ उसका मुच्छ रखना रहता है, यहाँ से पूरा खतरनाक लगे वो। अंग्रेजों के जमाने में रहा करते थे ना। तो ऐसे लोगों को उनको अलग से उनके मुच्छ के सेवा के लिए पैसा मिलता है अलग से। ठीक है, मुच्छ की सेवा के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें ऊपर से कंट्रोल होती है एक दूसरे का। ठीक है, ये नहीं कि बीच में कोई कैसे भी इस्तेमाल कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर इसमें बिहार राज्य बनाम एसी सल्दाना का एक जे एसी सल्दाना का एक केस था। बिहार राज्य बनाम जे एसी सल्दाना। जे एसी सल्दाना, बिहार राज्य बनाम, इसमें इंक तो नहीं होती, नहीं खत्म हो जाए जल्दी से। जे एसी सल्दाना। हम्म हम्म। राज्य सरकार को इसमें यह कहा गया था कि ये अधिकार है कि अगर किसी मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे, तो वो ऐसा डायरेक्शन डीजीपी को दे सकती है। ठीक है, हाँ, डीजीपी को बोल सकते कि इस मामले में पुनः या फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी आप
करिए, ठीक है। अब ये कब होता है? जब मामले की विशेष परिस्थितियां होती है तब, जिसमें पुलिस वाले खाना पूर्ति करके भेज दिए, कोर्ट में गया, कोर्ट ने डांट फटकार लगाई। अब डांट फटकार लगेगी तो राज्य सरकार के ऊपर जाएगा, राज्य सरकार कहेगी इसमें फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन फिर से करवाइए। तो वो अब सरकार जो है वो, उसके बगल में कौन बैठा हुआ है? सरकार के बगल में कौन बैठा है? डीजीपी बैठा हुआ है। अब वो जाके सीओ को थोड़ी ना वहां के बोलेगा, या वहां के एसपी को थोड़ी ना बोलेगा वो, तो उसके जो बगल में बैठा होगा उसी को बोलेगा इसका फिर से करवाइए इन्वेस्टिगेशन, ये आया हुआ है मामला, ठीक है। तो नहीं, उसको राइट है। फिर निलंबन के संबंध में, सस्पेंशन से रिलेटेड जो बातें होती है वो पैरा 496 से 499। अब यहाँ पे पैरा हम लोग खाली जरूरत भर पढ़ेंगे, 496 से 499, हाँ, रेगुलेशन के पैरा, ठीक है। अभी इसको बताएंगे, तो जनरल इंफॉर्मेशन इसका दे देंगे कल, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सस्पेंशन से रिलेटेड होता है, पुलिस के निलंबन से संबंधित प्रोविजन है। और इसमें 496 में ये कहा गया कि पुलिस अधिकारी को क्या करना है, उस समय निलंबन के अधीन रखा जाएगा जब तक, किसी को हमने सस्पेंड कर दिया तो उसको तब तक सस्पेंड रखा जाएगा जब तक कि कोई विभागीय या न्यायिक जांच चल रही है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि अगर वो सस्पेंड नहीं रहेगा बंदा, तो टेम्परिंग कर सकता है, जुगाड़ लगा सकता है, सेटिंग कर सकता है ना। तो उस सेटिंग से बचने के लिए, जुगाड़ से बचने के लिए, जब तक वो किसी भी विभागीय जांच का या किसी भी न्यायिक जांच का सामना कर रहा है, तब तक उसको हम, ठीक है, रखेंगे, सस्पेंड रखेंगे। इसमें एक दूसरा केस था, जेसी चौहान बनाम राज, जेसी चौहान बनाम राज। इसमें यह कहा गया था कि यदि अधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप ना बन रहा हो तो चार्जशीट प्रस्तुत ना किया गया हो तो बेहतर है कि निलंबन का आदेश न दे या सस्पेंशन ऑर्डर इशू ना किया जाए। हाँ, हाँ, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि in an officer is accused of fraud, bribery, corruption, moral turpitude, or embezzlement, then the suspension of the said officers would be justified. यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का जस्टिफाई नहीं ले सकते हैं अगर वो बंदा धोखाधड़ी, भ्रष्ट, भ्रष्टाचार, अनैतिक अधमता, जिसको हिंदी में बोलते मोरल टर्पिट्यूड, अथवा गबन आदि का आरोप हो तो जनहित में उस अधिकारी का निलंबन ही बेहतर। जैसे अमूमन स्किन स्किन के साथ टेम्परिंग नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो दाग पड़ जाएंगे, है ना। तो लेकिन अगर वो स्किन में कोई एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, मसा हो गया, या तमाम तरह की चीजें, तो बेहतर है कि उस चीज को निकाल दिया, है ना। तो उसी तरह पुलिस वालों में अगर इस तरह, इस नेचर का कोई बंदा है तो उसको क्या किया जाना चाहिए? बाहर कर दिया, ठीक, बाहर कर दिया। 498 पैरा में, 498 पैरा में, जब आपका सस्पेंशन हो गया है तो आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए? छोड़ दिया जाना चाहिए आपको? भाई कहना आप तो सस्पेंड हो गए हैं, क्या करें हम? भाग जाए, छोड़ दें? पुलिस लाइन आपको अटैच कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई सख्त, जिसको बोलते हैं ना रिजिड, कोई डिटेंशन या ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। कड़ा निरोध नहीं होगा कि आपको यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ऐसा कुछ, ठीक है, नहीं किया जाएगा। लेकिन जरूरत पड़ने पर पुलिस लाइन में अगर रह रहा है
तो उसको आदेश को मानना, निलंबन सस्पेंड होने के बाद भी, और समय समय पर उसे पुलिस अधीक्षक को अपनी गतिविधियों की सूचना देते रहना। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। वो तभी तो मुझे कहा गया कि कठोर निरोध उसके ऊपर नहीं होगा। ठीक है, वो सस्पेंड है, सैलरी तो पा रहे हैं, लेकिन अगर न्यायालय ने उसको जमानत पर छोड़ दिया है तो वो रहेगा वो वहीं पे, लेकिन वहां पे अपनी रहने की सूचना वो टाइम टू टाइम किसको देता रहेगा? एसपी को, पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको। ठीक है, ये कुछ शर्तें होती हैं सस्पेंशन के बाद। ठीक, फिर निलंबन भत्ता भी मिलेगा आपको। हाँ, तो जो राज्य सरकार निश्चित करे वो उसको मिलेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 3 आपका हो गया। कितनी बातें हैं सेक्शन 3 में? ठीक है, सेक्शन 4 में आते हैं। नहीं नहीं, कोई ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा कोई संबंध नहीं है कि फला से फला, फला से। कुछ जगहों पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है ना, उनके लिए अलग से उसमें रेगुलेशन में भी चैप्टर है। ठीक है, तो कुछ जगहों पे। सेक्शन 4 क्या कहता है? अब हमने बल का गठन कर लिया, बल का सुपरविजन भी अपने ऊपर ले लिया है। अब अधिकारियों के बारे में भी कुछ बात हो जाएगी, कौन किसके लिए। तो यहाँ पे पुलिस क्या लिखा आपके बैरक में? पुलिस महानिरीक्षक आदि लिखा है ना। तो इस पुलिस महानिरीक्षक के लिए जगह इसको पुलिस महानिदेशक कर दीजिए, ये संशोधन हो गया, पुलिस महानिदेशक। डीजीपी से को बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कौन? क्यों नहीं रहेगा? रहेगा, नहीं रहेगा फिर और मुसीबत में पड़ेगा। मुसीबत में तो और मुसीबत पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश में वो वहां पे भी, लेकिन संशोधन हो गया उसको। इंग्लिश में वही है जो हिंदी में, वो इंग्लिश में है। पुलिस महानिरीक्षक ही है उसमें। ठीक है, पुलिस महानिरीक्षक हिंदी में है और इंस्पेक्टर जनरल इंग्लिश में। ठीक है, अब इसको बदल दिया गया, संशोधन कर दिया गया है, तो उसकी जगह पे पुलिस महानिदेशक। ठीक है, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसमें भी है कि साधारण पुलिस, जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी में, जो पुलिस महानिरीक्षक कहलाएगा, यानी अब महानिदेशक कहलाएगा, और ऐसे उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित होगा। यानी कि आईजी, डीआईजी। ठीक है, और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो पहले था वो डीजीपी होगा। तो ये 3 उसमें पूरे प्रदेश को कवर्ड किया जाएगा। ठीक है, प्रदेश को कवर्ड किया जाएगा, फिर उसके बाद पर्टिकुलर जिलों को कवर्ड किया जाएगा। तो जिले के अब देखो यहाँ पे भी जिले का जो मजिस्ट्रेट होगा उसकी स्थानीय अधिकारिता में जिला इलाहाबाद है, जिला मुरादाबाद है, जिला जौनपुर है। ठीक है, तो इन जिलों में जो पुलिस प्रशासन का कंट्रोलिंग बॉडी है, नियंत्रण का, वो डीएम के पास।
ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हो, नियंत्रण भी और निदेशन, ठीक है। फिर जो एसपी होता है वो उसके सहयोग से और सहायता से, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। ये तो यूं कह लो कि जैसे बच्चे होते हैं घर में ना काम करने वाले, तो एसपी एसपी जो होते हैं वो बस ये होता है कि ये बड़ा बेटा है तो तुम्हारे कंट्रोल में सब रहेंगे, है ना, इस तरह से होता है। लेकिन कमांडिंग पापा के पास रहेगी, ठीक है। तो पापा कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उनके ऊपर दोनों जिम्मेदारियां होती हैं, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। न्यायिक और प्रशासनिक दोनों जिम्मेदारियां उसके ऊपर, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी उसी की। ये तो उसको तंत्र दिया गया है पुलिस वाला, कि इसके माध्यम से आप कंट्रोल करें, ठीक। हाँ हाँ, पूरा जिला रहेगा, जिले में जितने भी पुलिस प्रशासनिक, हाँ एसपी रहे तो वो कंट्रोल, कंट्रोल मतलब और क्या, जब वहां से कंट्रोल में तो यहाँ से कंट्रोल में नहीं रहेगा। आईपीएस क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नीचे होता है, ठीक है। तो डीएम के आदेश को मानने के लिए एसपी या एसएसपी सब बाध्य होते हैं, ठीक है, बाउंड होते हैं। और जो वो कहेंगे वही होगा। अगर वो कहे गोली चलाना है तो चलाना है। कुछ जगहों पे इनको भी राइट होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल पैदल होते हैं, कुछ राइट होते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि उसी के नियंत्रण में और उसी के निर्देशन में। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारी जगह डीआईजी तो डीजीपी तो पहुंचेगा नहीं, डीआईजी तो पहुंचेगा नहीं। तो अब आप जिले में हो, आप जिले जानो ना। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो अब डीआईजी मान लो यहाँ इलाहाबाद में बैठा हुआ है, फतेहपुर भी उसके कंट्रोल में है, प्रतापगढ़ भी उसके कंट्रोल में, कौशाम्बी भी उसके कंट्रोल में। अब कौशाम्बी में कोई बवाल हो गया है तो डीआईजी जानेगा क्या, या डीजीपी जानेगा? जानेगा, वो भी जानेगा, जिम्मेदारी है उसकी। लेकिन कब? पहले वो किसके ऊपर? पहले डीएम। और डीएम किसके ऊपर करेगा? किस? एसपी के ऊपर करेगा, क्योंकि आपको हमने दिया था ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जैसे ऐसे समझो ना, ये काम बांट दिया जाता है ना शादी ब्याह में, कि तुम्हें ये काम करना, तुम्हें ये काम करना, तुम्हें ये काम करना, तो अपने 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 उसमें करिएगा। तो एसपी का काम क्या है? शांति व्यवस्था बनाए रखना। लॉ एंड ऑर्डर किसको मेंटेन करना है? डीएम को करना है, एसडीएम को करना है। अब एसडीएम को कह के कि आपके यहाँ सर्किल में है ना कोई, हाँ साहब सीओ है, देखते रहना पूरा। फिर सीओ को बोला जाता तुम्हारे सर्किल में कौन कर रहा है साहब, इतने थाने हैं तो थानों को देखना है तुमको। फिर इन सब के ऊपर एसपी जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये सब ये वाले फोर्स वाली हो गई। रेवेन्यू वाला जितना सिस्टम होता है, लेखपाल से लेकर पूरा ऊपर तक, उसमें भी इधर सीओ होगा इनका और उधर एसडीएम होगा उनका, पूरे रेवेन्यू का। फिर इनके सब के ऊपर कौन होगा? इधर एसपी पहुंचेगा, उधर डीएम पहुंचेगा, और फिर ओवरऑल डीएम सब में तो डीएम के दो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बिल्कुल ऊपर से। राम ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक। एक कलेक्टर जो होता है वो मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता, लेकिन एक मजिस्ट्रेट जो होता है वो कलेक्टर हो सकता है, पता है? कलेक्टर वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू का होता है। मजिस्ट्रेट जो होता है रेवेन्यू का और, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का, रेवेन्यू प्लस लॉ। इसीलिए डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला है। कलेक्टर शब्द बीएनएस में शायद एक या दो जगह यूज हुआ है कलेक्टर शब्द, बाकी कहीं पे यूज नहीं हुआ कलेक्टर। हर जगह मजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है। वही जब कुर्की उर्की का मामला आता ना, तभी कलेक्टर एक जगह सेक्शन 84 में 85 में वहां पे यूज किया, ठीक।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आई हो तो फिर चार्ट बनाए, अगर ना आई हो तो चार्ट बना के समझाए। कहाँ के एपीओ के लिए पढ़ रहे हो? यूपी एपीओ की, ये यूपी दिख रहा है आपको? कितने जिले हैं? मंडल कितने हैं? ठीक। अब अभी इसमें जब आप और पढ़ोगे ना तो इसमें जोन में बांटा जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश को 13 आईजी जोन में, और लिखा है ना कहीं पे, वो अपना आंकड़े देख रहा है। हाँ, रेंज भी होते हैं तो अलग अलग सुविधा के लिए बांटा जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको ये 17 इसको डीआईजी जोन में बांटा गया है। ज्यादा भी हो सकते हैं, ये डीएम जोन में है, ठीक है। और डीएम जोन है तो एसपी जोन भी होगा, हर जिले में एसपी रहता है, डीएम रहता है, दोनों। अब देखिएगा, इस उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के करीब यहाँ का राज्य सरकार कौन है, स्टेट गवर्नमेंट कौन है? योगी जी है। योगी जी ने डीजीपी किसको बनाया है? यूपी का डीजीपी कौन है? है? नाम नहीं पता है डीजीपी का? हमको भी नहीं पता, तुम क्या पता है? नाम पढ़े थे लेकिन याद नहीं आ रहा क्या है अभी बनाया जैसे। सुलखान सिंह कौन थे वो? हाँ। तो डीजीपी है इनके बराबर से। योगी जी को कोई काम होगा और डीजीपी को बोलेंगे डीजीपी। अब राजीव कृष्णा, अब डीजीपी को किस मंडल का, मान लो ये मंडल प्रयागराज मंडल है, ये इलाहाबाद मंडल या प्रयागराज मंडल, ठीक है। अब इसमें 4 जिले हैं, 5 हो गए क्या? 4 जिले। अपने 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 मंडल का नाम बताओ जरा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने अपने मंडल का नाम बताओ। बरेली मंडल। मान लो अब यहाँ पे बरेली इधर है ना, तो वो भाई मान लो ये आपका बरेली मंडल है। बरेली मंडल में जिले कितने हैं पता है? पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, और शाहजहांपुर। मुरादाबाद भी बरेली मंडल में? तो 7 जिले। 7 जिले तो हो ही नहीं सकते, 6 से ज्यादा तो है ही नहीं है मंडल जिले। उससे नहीं, आप मंडल में देखो। हाँ, आप अपने मंडल में देखो, तुम्हारा कौन सा मंडल है? तो तुम्हारा मुरादाबाद है, तो देखो अपना, हो ही नहीं सकता 6 7। तो सब जोड़ डाला है, तो सहारनपुर मंडल में चला गया होगा कर। तो यानी कहने का मतलब कि ये मंडल होता है, ठीक है। इस तरह से करके 18 मंडल जब हम लेंगे तो जितने भी लोग बैठे हो किसी का जिला छूटेगा नहीं, सबका जिला किसी ना किसी मंडल में आएगा। तो जब कोचिंग प्रयागराज मंडल में, तो एक ही बात कर लेते हैं। अपना सहारनपुर मंडल में तुम हो तो तुम जानो, बरेली मंडल में आप जानो, मुरादाबाद मंडल में आप जानो, है ना। तो आप अपना अपना जानो, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन समझ लो यहीं से कि डीजीपी प्रयागराज मंडल में कोई घटना घटी, यहाँ के डीआईजी को डीजीपी तलब किया, या इस जोन में जो आईजी होगा, आईजी जोन आजकल तो डीसीपी वगैरह बनने लगे ना, तो यहाँ का जो आईजी जोन होगा डीआईजी उसको तलब करेगा। फिर आईजी जो है डीआईजी को तलब करेगा, क्या मामला है भाई, क्या हो गया आप। फिर डीआईजी, एसपी, अगर बड़ा शहर है तो एसएसपी भी होगा, डीसीपी भी होगा। तो जितने भी कमिश्नरेट है वहां पे डीसीपी बनते हैं, ठीक है। तो तुरंत वो डीसीपी को करेगा, क्या मामला तुम्हारे शहर में क्या चल रहा है। तो बोलेगा साहब ऐसी ऐसी बात है। फिर अब डीसीपी किससे सूचना लेगा? सूचना पे है कौन? सूचना पे एसपी होगा। क्षेत्र में कौन पहुंचेगा घटनास्थल पे? एसपी पहुंचेगा ना, सीओ होगा, ठीक है। तो तुरंत तुरंत वहां से किसको करते हैं? डीजीपी ने किया आईजी को, आईजी ने किया डीआईजी को, डीआईजी ने किया एसपी को। बड़ा जिला होगा तो एसएसपी भी होता है, ठीक है। एसएसपी को किया, एसपी को किया, जैसी सिचुएशन हुई उसको किया। और एसपी ने सीओ को किया, सीओ ने एसओ थाने को किया, थाने ने चौकी को किया। तो अब गांव से निकल के आ रहा अपराधी, गांव से घटना निकल के आ रही है ना, ला के रख दे रहे। अब जितना भी दिन भर में 24 घंटे में
जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो जिला मुख्यालय जो भी होगा वहां के उस पर चस्पा कर दिया जाएगा कि आज इतने लोग पकड़े गए, इस काम में पकड़े गए, उसका डिस्प्ले दिखाया जाएगा। ठीक है, उसको डीसीआर भी बोलते हैं। डिस्प्ले होगा उसका डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले रिकॉर्ड में। इसलिए होता है कि किस व्यक्ति को पकड़ के कहाँ पे रखा गया है इसकी सूचना आपको शाम 5 बजे के बाद मिल जाए। 5 बजे के बाद वो लगता है, ठीक, कि कौन सा अपराधी कहाँ से पकड़ा गया, किस मामले में पकड़ा गया है और कहाँ पे। तो ये तो बहुत रियर में होता है, लेकिन जब हम लोगों ने बीएनएसएस पढ़ा था तो क्या था कि अगर किसी व्यक्ति को आप पकड़ते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, उससे पूछते हो बेटा तेरा पता क्या है, पूछता है नहीं, बोला साहब ये तुम तो बेटा गिरफ्तार हो गए हो, अफीम लेके चल रहे हो ना, भांग लेके आ रहे हो ना। बोला हाँ साहब। बोलो किसको सूचना देना है। बोला साहब घर में हमारे सूचित कर दीजिए। किसको, नंबर दो। नंबर याद है, ये मोबाइल है, मोबाइल से नंबर दो। तो सामान तो सब ले लेते वो लोग, अपने कब्जे में ले लेते। नंबर दिया उन्होंने, उसको बुलाया। किसी वकील से सहायता लेना चाहते हो, बोले हाँ साहब। बोले किसको, बोले ये वकील साहब को बुला दीजिए। उस वकील साहब को घर वालों को बोलेंगे इनको बुला के लाइए, आप इनसे ये मिलना चाहते हैं राय मशवरा। तो ये आप देखा होगा ना, अरेस्ट के बाद की जो एक्यूज्ड को आर्टिकल 22 में जो लिबर्टीज मिलती हैं वो यही तो है ना। हाँ, देखो जोन कई तरह के होते हैं ना। एक जो कमिश्नरी जोन होता है वो होता है, ठीक है। तो कमिश्नरी जोन का तो डीआईजी होता है, डिविजनल जो होता है, ठीक है। और एक जो 13 जोन 17 जोन है उसमें आईजी होता है, आईजी जोन बोला जाता है उसको, ठीक है। तो वो अलग अलग होते हैं उसमें। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। इतना मोटा मोटी जो समझना वो समझना है, बारीकियां तो बहुत सी हैं। फिर इसी में डीआईजी स्थापना होता है, डीआईजी एक्सरसाइज होता है, डीआईजी वो होता है, डीआईजी जो ट्रेनिंग होता है ना, ड्रिल बोलते हैं कई कई पद होते हैं, खाली एक ही डीआईजी नहीं होता। एक डीआईजी तो जो मेन होता है प्रशासनिक में, उसके बाद फिर कई डीआईजी होते हैं। एक ही डीआईजी नहीं होता एक जिले में या एक मंडल में, सॉरी एक मंडल में। हाँ, डीजीपी एक होता है, आईजी कई होते हैं, डीआईजी कई होते हैं, एसपी कई होते हैं, एसएसपी कई होते हैं। DIG हाँ, नहीं नहीं, एसएसपी मंडल में नहीं होता, जिले बड़े होते हैं, जिले बड़े हुए उनका क्षेत्र बड़ा हुआ, तो ऐसी जगह पे, हाँ महानगर हो गया, तो वहां पे एसएसपी रख दिया जाता है। फिर वो एसएसपी क्या होता है, एसपी गंगा पार बाढ़, एसपी 3 एसपी रख दिया, एसपी यमुना पार रख दिया। तो वो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाता है, उस हिसाब से उसको होगा। हाँ, वो पूरा मुराद नहीं, पूरा मुरादाबाद हो पूरा। या फिर वो और फिर डिस्ट्रिक्ट को भी हम नहीं नहीं, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ अपने जिले को। नहीं नहीं, वो दूसरा दूसरा रीजन में होगा, वो एसएसपी वैसे नहीं जाते होंगे। वो कोई काम जैसे जो मान लो अब बिजनौर के हम है, ठीक है, हमारे साथ घटना मुरादाबाद क्षेत्र में घट गई। बात समझ रहे नहीं। अब हमें शिकायत कहाँ लेके जानी होगी, एसपी हमारा नहीं सुन रहा है, ठीक है। मान लो हम गए मुरादाबाद एसपी के पास, साहब ऐसा ऐसा है, यहाँ पे हमारे साथ घटना हो गई थी और हम एफआईआर लिखवा रहे, लिख नहीं रहे। तो अब एसपी नहीं लिखेगा तो कहाँ जाओगे, हो आप बिजनौर के, वो उस मामले में, ठीक है। तो एसएसपी जो होता है वो एक ही, अपने बड़े जिलों में, अमूमन हर जिले में नहीं मिलते आप, हर जिले में नहीं होते आप। तो वो सीनियर अधिकारी होता है, आपको शिकायत करना आप कर सकते हो, मना नहीं करेगा वो। बात समझ रहे नहीं समझ रहे। हाँ, अदर डिस्ट्रिक्ट मतलब ऐसे थोड़ी करके आएंगे, जबरदस्ती आ करेगा। जैसे मान लो हमारी बात नहीं सुन रहा है एसपी मुरादाबाद, हमारे साथ रेलवे स्टेशन में गड़बड़ हो गया मुरादाबाद में, ठीक है, हमारे साथ गड़बड़ हो गया स्टेशन पे, हम गए एसपी के पास, ध्यान ही नहीं दे रहा। उन्हें पता कि एसएसपी बैठता है क्या उससे ऊपर, बोले हाँ साहब बैठता है, बोले, चलो जी एसएसपी के पास चले गए। अब अगर एसएसपी नहीं है तो बोले डीआईजी बैठता है क्या यहाँ पे, कह नहीं साहब वो अ, बिजनौर बैठता है। तो अब हम पूरे बिजनौर चले गए, और कौशाम्बी का आदमी बिजनौर कैसे डीआईजी क्या चला गया। बात समझ रहे नहीं, ऐसे होता है। हाँ, तो क्राइम के नेचर पे और पॉपुलेशन के डेंसिटी पे
पुलिस व्यवस्था को डेंस करने के लिए, इसीलिए कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई। ठीक है, अब कमिश्नर होता है, ठीक है, पूरे जिले का जो वो होगा, सबका कमिश्नर होगा। तो क्योंकि यहाँ पे एसपी भी 2-3 है, एसपी गंगा पार है, एसपी यमुना पार है। इलाहाबाद ही बड़ा जिला है ना, सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद ही है, तो यहाँ पे भी तीन तीन एसपी है। हाँ हाँ, इलाहाबाद। हाँ? किस तरह जनसंख्या के दृष्टिकोण से ऐसा, उसमें तो एरिया में तो लखीमपुर है। ठीक, 12 विधायक यहाँ से जाते हैं इलाहाबाद से, 12 विधायक। खाली कोई पार्टी इलाहाबाद को संभाल ले, पूरे 12 विधायक बन जाएंगे उसके। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई है? अभी तुम बीएनएस में नहीं पढ़े हो ना। जितनी भी फोर्सेज होती है, चाहे वो मिलिट्री की हो चाहे जिसकी, वो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर हमारी भूमि पे हो, हमारे जुरिस्डिक्शन में हो, तो वो उनका अपना एक कमांडेंट होगा, और वो कमांडेंट कोऑपरेट करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमांडेंट के माध्यम से उनका यूज कहाँ पे करना है, तो जहां पे यूज करना है उस सर्किल के ऑफिसर के अधीन कर दिया जाए। ठीक है, एसपी है तो एसपी लीड करेगा उनका। ठीक है, ये होता है उसमें। नहीं आया समझ में? हाँ हाँ, आरपीएफ लग गए। ठीक, अभी हाँ, उसका भी एसपी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में यूज हो रहा है ना, ऑपरेशन हमारे क्षेत्र में हो रहा, तो हमारा, लेकिन उनका अपना कमांडेंट भी होगा, उनका अपना हेड भी होगा, जो कोऑर्डिनेट करेगा किससे, एसपी से या डीएम से, जैसा भी हो। अगर वो एग्जीक्यूटिव है तो वो डीएम से करेगा। ठीक है, ये होता है। नहीं तो अगर सीआरपीएफ को छोड़ दिया जाए अनकंट्रोल करके, तो 2 मिनट में शांति ला देंगे। जिम्मेदारी किसकी होगी? एसपी की होगी। हाँ हाँ हाँ, नहीं माना होगा ना, ऊपर से आदेश लिया होगा वो। ठीक है, तो जहाँ पे जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी मजबूरी होती है, पुलिस असिस्ट नहीं करती है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट में करना जरूरी होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पे नहीं चल, वहाँ पे एसपी के नहीं मानेंगे। ठीक है, ऊपर से जैसे मार्शल लॉ लागू हो जाता है, तो उसमें फिर किसी और की नहीं चलती, उसमें फिर किसी की नहीं चलती, एसपी एसपी की नहीं चलती उसमें, मार्शल लॉ में सीधे सेना के हाथ में सारी कमान, तभी दी भी जाती है। हो गया। अब सेक्शन 5 देखिए। हाँ, वही तो डीजीपी वही हो गया। हाँ, तो सर्वत्र ये पूरा उत्तर प्रदेश जो है साधारण पुलिस जिला में बटा हुआ है। तो अब उस साधारण पुलिस जिला में जब बटा है, तो किसके अधीन है वो? ठीक है, साधारण जिला पुलिस। अब अभी जब आप सबके कितने भी जिले हो, ठीक है, वो एक जिले का पैरामीटर बताया है। ठीक है, एक जिले का पैरामीटर मतलब ये होता है कि हर एक जैसे न्यायपालिका में हर एक उसका सेशन खंड होगा, हर राज्य का सेशन खंड होगा। इसका क्या मतलब? हर राज्य के सेशन खंड मतलब जितना जितना राज्य सरकार डिसाइड करे कि इतने एरिया पे या इतने पॉपुलेशन पे एक सेशन कोर्ट होगा, तो वो सेशन खंड कहलाता है। तो उसी तरह एक प्रत्येक जिला जो होगा वो साधारण पुलिस की कंट्रोल में होगा। ठीक है, तो अब वो जिले का नाम आप कुछ भी दे दीजिए। जैसे मान लो अभी 75 जिले, कल के 78 जिले हो गए, तो 3 जिले और बढ़ गए ना, तो 3 साधारण जिले और बढ़े, तो उनकी भी कमांडिंग उसी के हाथ में जाएगी। ठीक, समझ में आई कि नहीं आई? तो वो इकाई होती है, यूनिट होती है। अब ऐसे उसको ऐसे दूसरी भाषा में बोल दो, संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जो हेड है वो डीआईजी होगा। तो साधारण जिले में छोटी इकाई शुरू करे। ठीक, हाँ।
हाँ हाँ, तो हर एक जिला साधारण पुलिस जिला कहा जाए, ठीक है। और इसमें भी अभी जब आप वरिष्ठ अधिकारी पढ़ोगे तो हर एक वरिष्ठ अधिकारी को, जैसे मान लो हम डीआईजी है और प्रयागराज की, ठीक है। अब हमारे क्षेत्र में प्रयागराज भी है और इलाहाबाद, वो कानपुर भी है, वो सॉरी फतेहपुर भी है, कौशाम्बी भी है और प्रतापगढ़ भी है ना। तो अब प्रतापगढ़ में किसी भी थाने में हम जाकर खुद एफआईआर लिख सकते हैं, ठीक है। हम खुद बैठ के जाके लिख सकते हैं क्योंकि उस साधारण जिले के हम क्या है, हेड है, ठीक है। क्लियर? नींद आ रही है? इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह, हाँ नहीं रहता है। हाँ नहीं नहीं, रैंकिंग पैंकिंग नहीं पूछता, रैंकिंग नहीं पूछता, खाली जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं उनका क्रम पूछता है, ठीक है, कि इसमें कौन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में आते हैं, कौन नहीं आते। फिर सेक्शन 5 देखिएगा। अब यहीं पे जब हमने महानिदेशक बना दिया तो उसको कुछ शक्तियां दिया जाएगा, कुछ पावर्स उसके पास होंगी। सेक्शन 4 में हमने महानिदेशक बना लिया और उस महानिदेशक को हम कुछ शक्तियां देंगे और वो उन शक्तियों का क्या करेगा, प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा। तो उसको मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियां प्राप्त होती है, किसको, महानिदेशक को, ठीक है। और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए मर्यादाओं के अधीन करेगा, ठीक है। द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शैल हैव फुल पावर of a magistrate everywhere in an ordinary police district, but he will exercise those powers subject to the limitation imposed by the state government from time to time. संशोधन कर दिया, उसको महानिरीक्षक की जगह महानिदेशक करो। हाँ, महानिदेशक निरीक्षक की जगह उसको महानिदेशक कर लो, ठीक है। तो जब महानिदेशक करोगे तो डायरेक्टर जनरल आ जाएगा, ठीक है, डीजीपी। हाँ, अब महानिदेशक करोगे उसको, ठीक है। ठीक, उसमें लिखा होगा, बैरक में संशोधन में लिखा होगा ना, नहीं लिखा है? हाँ लिखा है ना, क्या लिखा, महानिरीक्षक की जगह क्या कर, महानिरीक्षक शब्दों के लिए पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे 1984 में संशोधन, ठीक। तो अब महानिदेशक इसीलिए उसको बोला जाता है। तो उसमें अपने ब्रैकेट में लिख लो, महानिरीक्षक को महानिदेशक। हाँ मिला। सेक्शन 6 आपका रिपील है। कभी कभी सवाल आता है, आया भी है, कौन कौन से सेक्शन रिपील है। 40 है पक्का? confirm। 6 सेक्शन रिपील है ना कुल टोटल, 6 के साथ। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है प्री में, पुलिस अधिनियम में निम्नलिखित कौन से सेक्शन रिपील है। 6, 39, 40, 41, 42 नहीं है, 42 इंपॉर्टेंट है। 11 भी है, सॉरी 11 भी है। देख लो उसमें लिस्ट में, देख लो, देख के लिख लो, पास तो है ना। 6, 11, 38 से 41,
तो कितने हो गए? 38, 39, 40, 41। 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, 6। 6 सेक्शन रिपील है आपकी, ठीक है। चलिए, सेक्शन 7 हम लोग कल परसों पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 7 लंबा है थोड़ा सा। ठीक, अब प्रैक्टिस कर ले, छोड़ दे, प्रैक्टिस हो जाए, कुछ सवाल बना दिए जाए। हम्म, बिल्कुल बना दिए जाए। चलिए, रेडी रहिएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित? जरा सेक्शन 2 खोलिए जरा, आप लोग जो लोग उस दिन आए थे। उसमें केस कौन सा था? नानक चंद वाला था ना? हाँ। सेक्शन 4 में सेक्शन 3 उसमें कौन सा केस पढ़ा था हम लोगों ने? उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ, ABC। हाँ, C सुमेलित? क्यों? अखिल दीप, C सुमेलित है कि नहीं? हाँ, निरसित धारा है, तो ये सुमेलित नहीं है ना। हाँ, तो गलत हो गया ना ये। पुलिस महानिरीक्षक की जगह निदेशक हुआ, संशोधित धारा हो गई, ठीक है। ठीक, नया ट्रेंड आ गया, बदल दिए नहीं ट्रेंड, घूम गए तो सवाल। पुराने रट के गए थे, वहां घुमा दिया गया, तो सर अभी ये कहा करते पढ़ोगे। हाँ, नहीं पढ़िए, घुमा के पढ़िए ना उसको। इकट्ठा पुराने रिपीट करेंगे तो रिपीट, पुराने आगे नहीं आ तो क्या करोगे? उसने ऐसे सवाल बना दिया। ठीक, तो थोड़ा से पढ़े हो तो घुमा भी सकते हो ना। ठीक है, GS वाले सर आज नहीं आएंगे।
और आप लोगों का हिस्ट्री का थोड़ा सा पढ़ रह गया था ना, कुछ करवा दे उसको, आप फाइनल हो जाए। ठीक, ठीक है, पुलिस रेगुलेशन वालों का हो गया है, जाए आराम से याद कर लेंगे, अब सुनेंगे संडे को, टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों का कौन कौन है इसमें? मिस्टर कयूम, सीमा, आकाश मिश्रा आए नहीं बेटा आज? आकाश, ज्योत्सना, श्वेता, आदिल, सैमसंग, रुखसार, आईफोन एवं जहीर। वो वो लड़की क्या नाम था उसका? भी नहीं आई आज। समर जहां, आईफोन। ठीक, जिसको जीएस पढ़ना हो आ जाएगा, नहीं तो जाए।